तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में रसायन शास्त्र का क्लास 10th का बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग को टॉपिक बता देते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, इसको डायरेक्ट हम अपचयन ही लिखे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वियोजन अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है और वैद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन का आने का 100% चांस होता है, इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। दोस्तों समय को बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को इतना आसानी से समझेंगे जो आपके डायरेक्ट माइंड में सेट कर जाए। अगर दोस्तों इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका स्वागत करते हैं ध्यान लाइन एक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये सारा जितना हम टॉपिक बोले हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने, रासायनिक समीकरण के बारे में जाने, वो सब अगर आप नहीं देखें तो वो सब जाकर आप देख लीजिए, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये जितना है तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। संयोजन अभिक्रिया से रेडॉक्स अभिक्रिया तक आप जितना अभिक्रिया देख रहे हैं ये सब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया का कौन कौन सा प्रकार होता है तो आप ये सब का नाम लिख सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं हम लोग कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, और उसको समझाने के लिए दोस्तों यहां पर हम 4 पेन रखे हुए हैं और पूरा प्रैक्टिकल में आपको हम समझाएंगे कि किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं और एक एक मतलब कि आपको सारा चीज बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाने वाले हैं। देखिए दोस्तों इसका डिफिनीशन है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, मतलब अभिकारक मिलकर यहां पर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है। योगात्मक अभिक्रिया इसलिए बोला जाता है ताकि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं। देखिए हमारे पास यहां पर 2 पेन है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं, इस पेन को हम लोग मान लेते हैं H2 मतलब हाइड्रोजन, इसको क्या मानेंगे, हाइड्रोजन, H2 मान लेते हैं, और इसको हम लोग मान लेते हैं O2, ठीक है। तो जब H2 प्लस O2 से हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये हमारा हो गया अभिकारक, है ना, कि 2 पदार्थ जो हम मिलाते हैं उसको अभिक्रिया कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 पदार्थ मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और उसके बाद ये 2 पदार्थ को मिलाएं और बीच में दिए प्लस का चिन्ह, और जब यहां पर इस दोनों में अभिक्रिया हुआ तो हमारा क्या बना, एक बना उत्पाद, मतलब प्रतिफल बना, और प्रतिफल जो बनता है उसी को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे कि ये दोनों के जुड़ने से, ये दोनों के मिलने से, अभिकारक के मिलने से जो एकल उत्पाद बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यहां पर संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे यहां पर आप एक एग्जांपल देख लीजिए कि A प्लस B मिल रहा है और अभिक्रिया कर रहा है तो एक नया पदार्थ यहां पर क्या बन रहा है, C बन रहा है। तो ये फॉर्मूला इसका इस तरीका से होगा, मतलब 2 अभिकारक जब एक मिलते हैं तो एक प्रतिफल का जब निर्माण होता है तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर संयोजन या आपको योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए जो एग्जाम्पल आपको समझाए हैं वो जैसे में देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करके H2O बना रहा है, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यहां पर जल बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से आप जैसे यहां पर देख सकते हैं कि C प्लस O2 से अभिक्रिया करके CO2 बना रहा है। तो इस तरीका का अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है कि मतलब जब 2 पदार्थ को हम लोग मिलाते हैं, मतलब 2 अभिकारक को हम लोग मिला रहे हैं तो एक प्रतिफल बन रहा है और इसी को हम लोग बोलेंगे यहां पर संयोजन या योगात्मक। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको संयोजन समझ में आ गया तो वियोजन चुटकी में समझ में आएगा। देखिए कैसे, देखिए इसमें है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक अभिकारक मात्र टूट रहा है, ठीक है। यहां पर संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि दो अभिकारक मिल रहा था ना, और एक प्रतिफल का मतलब उत्पाद का निर्माण कर रहा था। लेकिन यहां पर क्या है कि ये एक अभिकारक ही टूट रहा है। क्या हो रहा है? एक अभिकारक टूट रहा है और टूटने के बाद दो प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? दो प्रतिफल, मतलब एक अभिकारक ऐसे टूटा, ठीक है, ऐसे टूटा और दो प्रतिफल का जब निर्माण करे तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझते हैं। जैसे यहां पर फॉर्मूला इसका छोटा सा देख लीजिए, ए है, ठीक है। तो ए जब टूट रहा है, ए जब आपस में ही टूट रहा है तो बी प्लस सी का निर्माण कर रहा है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल मतलब कि इसका केमिस्ट्री के भाषा में एग्जांपल जाने तो जैसे CaCO3, ठीक है, कली चूना का होता है ना। तो यहां पर जब CaCO3 एक या क्या है? अभिकारक है, और जब ये टूट रहा है तो टूटने के बाद दो चीज बना रहा है। पता है क्या बना रहा है? CaO प्लस CO2, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक प्रतिफल मतलब सॉरी एक अभिकारक टूटा और टूटने के बाद जब दो प्रतिफल दो उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक टूटेगा और दो का निर्माण करेगा, इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। और दो जुटेगा और एक का निर्माण करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? संयोजन अभिक्रिया। तो आपको संयोजन और वियोजन जरूर समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले इसका कुछ और उदाहरण है। आप जैसा कि देख सकते हैं, आप इसको आप जब भी फेयर कीजिएगा या नोट्स बनाइएगा तो उसमें ये सब उदाहरण को आप नोट कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और यहां पर वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए वियोजन का मतलब हम लोग पहले समझे हैं कि वियोजन मतलब क्या होता है कि एक कोई भी अभिकारक है ना, ये टूटेगा, ठीक है, अभिकारक टूटेगा और क्या करेगा? दो यहां पर उत्पाद का निर्माण करेगा, वियोजन, ठीक है। तो यहां पर इसी को वियोजन कहते हैं। मतलब एक टूटेगा और दो का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को हम एक एक करके बताते हैं। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करें तो उष्मा को पाकर किसी पदार्थ का टूटना उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, उष्मा को पाकर, ठीक है, उष्मा को पा लिया, ठीक है, और क्या हुआ कि आपस में टूट गया, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कितना ज्यादा इजी है ना। जैसे यहां पर इसका दो ठो रासायनिक सूत्र भी देख सकते हैं, जैसे CaCO3 है, ठीक है। तो ये उष्मा को पाया और जब टूटा तो यहां पर क्या बनाया? CaO प्लस CO2 बना दिया, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे उष्मीय वियोजन। मतलब उष्मा को पाकर किसी पदार्थ का टूट जाना, उष्मा को पाया, पदार्थ टूटा, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया हुआ, है ना। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है। सूर्य की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए वह अभिक्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में होता है, प्रकाश में ही संभव हो पाता है, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे ये एक अभिकारक है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और ये क्या होगा कि ये टूट जाएगा दो भाग में, ठीक है। और यहाँ पर दो ठो यहाँ पर प्रतिफल का निर्माण अगर ये कर देगा, प्रकाश की उपस्थिति में दो ठो प्रतिफल का निर्माण कर देगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ में आया? बहुत ही इजी है, समझ में आया आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं कि वैद्युत वियोजन। तो इसी तरीके से वैद्युत वियोजन भी बहुत आसान है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन को यहां पर विद्युतीय या वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बहुत सिंपल आ गया कि यहां पर विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है और उस
परिस्थिति में वहां पर अगर अभिक्रिया हो रहा है, मतलब कि देखिए ये अभिकारक है, इसमें विद्युत धारा को हम प्रवाहित किए, विद्युत धारा की उपस्थिति में इसका क्या हुआ, टूटना और दो पदार्थ का बनना, मतलब वियोजन का मतलब यही ना होता है। ये अगर प्रकाश की उपस्थिति में हुआ तो प्रकाशीय वियोजन, विद्युत धारा की उपस्थिति में हुआ तो वैद्युत वियोजन, और ऊष्मा की उपस्थिति में हुआ तो ऊष्मीय वियोजन। कितना ज्यादा सिंपल है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला जो वियोजन की अभिक्रिया होती है उसको वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यहां पर आप सूत्र देख सकते हैं, मतलब सूत्र नहीं है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप सिंपल सा देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मेरा काम है ना किसी भी चीज को आसानी से आपको बता देना जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ताकि जब भी बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिखने आए तो आपको इतना आसानी से याद आ जाए कि अच्छा सर बताए थे कि प्रकाश, जैसे प्रकाशीय वियोजन आ गया, ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा कि अच्छा प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई वियोजन हो रहा है तो उसको प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। तो मतलब इस तरीके से आपको हम समझा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाए। कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलना है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेना है, उसको माइंड में सेट करना है, ठीक है। हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कीजिएगा, बहुत आगे निकलिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। दोस्तों अगर इसको समझ में आ गया ना तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ना ये हम 2 ठो पेन मतलब 4 ठो पेन से पक्का समझा देंगे, हमको विश्वास है कि हम समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे समझाते हैं, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व को अपने कम क्रियाशील तत्व के लवण के विलयन में विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं कुछ नहीं समझ में आया होगा, है ना, कि क्या लिखा हुआ है। देखिए एग्जांपल समझिए। देखिए सबसे पहले यहां पर 2 ठो चीज है ना, यहां पर हम पेन ले लेते हैं 2 ठो, ठीक है। एक पेन ये है और एक पेन ये है, ठीक है। अब देखिए ये पेन का ये 2 ठो पेन है ना। यहां पर आपको हम क्या करते हैं कि 2 ठो यहां पर एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस पेन का नाम रखते हैं CuSO4। क्या नाम रखेंगे? CuSO4। और इसका नाम रखेंगे Fe, ठीक है। इसको CuSO4, इसको Fe। तो ये 2 ठो पेन है। अब ये दोनों से हम लोग अभिक्रिया कराएं, ठीक है। अभिक्रिया कराएंगे, उसके बाद क्या बनेगा सो देखिए। हमारा बनेगा FeSO4 प्लस Cu। मतलब ये क्या करेगा, ये देखिएगा विस्थापन क्या होता है सो समझिएगा। ये क्या करेगा, इसके पास था CuSO4, ठीक है, तो इसका में से Cu हम निकाल दिए। ये देखिए Cu है ना, इसको हम निकाल दिए, ठीक है। तो ये बेचारा अभी क्या बचा है आप खुद देखिए, इसके पास क्या है, SO4 बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, ये है Fe, ठीक है। तो ये Fe क्या करेगा कि यहां से निकलेगा और यहां पर Cu में जाकर यहां पर SO4 में जाकर जुट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, FeSO4 बन गया, FeSO4 बन गया। और उसके बाद जो यहां पर अब क्या बचा, Cu बचा। तो Cu क्या हो जाएगा कि अलग आ जाएगा, ठीक है, अलग आ जाएगा। इसी अभिक्रिया को मतलब यहां पर क्या कर रहा है कि जो इसका ऐसी अभिक्रिया जो अपने अधिक क्रियाशील तत्व को क्या कर रहा है, कम क्रियाशील तत्व के लवण के विलयन में विस्थापित कर दे रहा है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां पर SO4 देखिए पावरफुल है ना, तो क्या कर रहा है, लेकिन Cu बेचारा कमजोर है ना। तो क्या कर रहा है कि जैसे अभिक्रिया हो रहा है तो FeSO4 के साथ मिल जा रहा है। तो बना पहले था CuSO4, ठीक है, प्लस Fe था। बाद में क्या हो जा रहा है कि FeSO4 हो जा रहा है और Cu को कह रहा है तू साइड हो जाओ। क्या कर रहा है, तुम साइड हो जाओ। तो बाद में Cu चल जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसका नेक्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया वह है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अपने मतलब अभिकारक के आयनों के बीच आदान प्रदान करके और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहां पर ये 2 अभिकारक है, ठीक है, ये एक है, ये एक है। ये क्या किया, अपने इसके आयन का आदान प्रदान कर लिया। देखिए इसका आयन ई मिला लेते हैं, इसका आयन ई क्या कर लिया, इसमें लगा दिया, ई क्या कर दिया कि इसमें लगा दिया, ठीक है। तो ये दोनों लगा दिया, है ना। तो जैसे लगाया ये, तो क्या ये एक नया नहीं दिखाई दे रहा है,
अलग दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक नया चीज बन गया और इसी को हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं कि Na2SO4 प्लस BaCl2 से अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस NaCl बना दे रहा है। ठीक है, बीच में अपने आयन का आदान प्रदान कर लिया, दूगो नया चीज बना दिया इसके तरह। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा निकलती हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। देखिए ये दो पदार्थ है ना, ये दो पदार्थ मिला और एक नया पदार्थ बना, इसी को तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो दो पदार्थ, लेकिन जब ये दो पदार्थ मिला और ये नया पदार्थ बना तो इसके साथ जब ऊष्मा का उत्पादन होगा, मतलब धुआं के तरह कुछ निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब उत्पाद के उत्पाद मतलब प्रतिफल, दो पदार्थ के मिलने से जो बन रहा है उसी को ना बोलेंगे। तो उत्पाद के निर्माण के साथ जब ऊष्मा निकलता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। किसके साथ? उत्पाद के निर्माण के साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, हम एक ही लिखे हैं कि ग्रेफाइट का वायु के साथ जलना। ठीक है, तो बस आप लोग याद रखिएगा कि जब दो पदार्थ मिल रहा है और जब अभिकारक प्रतिफल बन रहा है और उसके साथ अगर ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है, मतलब जब ये दोनों मिला और जब प्रतिफल बना तो उसके साथ क्या हो रहा है? ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पर बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर ऊष्माक्षेपी समझ में आ गया तो ऊष्माशोषी भी समझ में आ जाएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माशोषी, ऊष्मा जोड़ अवशोषण, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जब दो पदार्थ को मिलने के बाद अगर ऊष्मा यहां से उत्सर्जित हो रहा है, मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा को ये ग्रहण कर रहा है, तब ये दो पदार्थ मिल रहा है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। जो ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, ऐसा अभिकारक जब दो पदार्थ मिल रहा है और ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में जब ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और आपका जो भी एग्जाम्पल है आप यहां पर नीचे साइड देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। क्या हुआ इसका मतलब सो समझिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब उसकी कमी हो रही है, इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अब थोड़ा ध्यान से इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे CuO है, अभिकारक है CuO, और इससे जब अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, तो Cu प्लस O2 बना रहा है। आप देखिए उस साइड में एगो O था, Na करीब बढ़ गया कि ना? बढ़ गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? मतलब यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ऐसा अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CuO प्लस H2 से अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O बना रहा है। तो इस तरीके का जो भी अभिक्रिया, बहुत सारा एग्जांपल है ना, इस तरीके का जो भी अभिक्रिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए अगला है अपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, हम लिखे नहीं है लेकिन आपको बता दे रहे हैं। अपचयन अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अवकरण भी बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या है सो समझिए। देखिए जो पहले वाला क्वेश्चन है ठीक उसका उल्टा है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और यहाँ पर हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवकरण या यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया। देखिए जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी,
देखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वो होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी वो होगा अवकरण अभिक्रिया। देखिए, जिसमें हाइड्रोजन की यहाँ पर कमी होगी वो होगा उपचयन अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी वो होगा क्या, यहाँ पर आपका अपचयन अभिक्रिया। तो इस तरीके से दोनों अगर डिफिनीशन को आप एक साथ देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे N2 प्लस H2 से अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पर NH3 बना रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई ना, ठीक है, हाइड्रोजन की यहाँ पर 2 गो था, यहाँ बन गया तो 3 गो हो गया। तो जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर ऑक्सीकरण, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। अब चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया जो है 2 शब्द को मिलकर बना हुआ है। देखिए, रेडॉक्स 2 शब्द, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है यहाँ पर होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। अभी अपचयन पढ़ाए थे ना, अपचयन। अच्छा, ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो जब ये अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब साथ साथ होता है तब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे सीधा भाषा में बोले तो ऑक्सीकरण और अपचयन जब साथ साथ होगा तो ऐसे अभिक्रिया को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जब साथ साथ होगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। अब कोई साधारण व्यक्ति आपसे पूछ लेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो आप बोलिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स। नाम से ही पता चल रहा है, रेड मतलब अपचयन, ठीक है, ऑक्स मतलब यहां पर ऑक्सीकरण। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी अच्छा समझ में आया होगा।